अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़फ़र बात कर रहा हूँ और आपने कैम्स को ट्यून इन किया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सबसे पहले हम अभी डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ फिनोल और एसिडिटी ऑफ फिनोल, जिसमें हम कहते थे फिनोल जो है वो प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिनोल के वो रिएक्शन डिस्कस करने हैं जिनमें ये OH ग्रुप इसका इन्वॉल्व होता है। उनमें हमने 3 छोटे छोटे रिएक्शन डिस्कस करने हैं। एक सॉल्ट फॉर्मेशन, कि ये अगर एसिड है तो किस तरह बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है, और दूसरा हमने इसका रिएक्शन करवाना है फिनोल का जिंक डस्ट के साथ। और उसमें भी ये लोग हम लिखते हैं कि बेंजीन की प्रेपरेशन में ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है जब फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ। तो याद रखिएगा इसमें प्रोडक्ट बहुत ही कम है, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। यानी हम सिर्फ कागज़ों में ये कह सकते हैं कि ये बेंजीन की प्रेपरेशन में इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट बहुत कम आती है इसका जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है फिनोल का। और तीसरा रिएक्शन हम इसमें स्टेरिफिकेशन देखेंगे कि जिस तरह अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमें एस्टर्स मिलते हैं, लेकिन इस केस में एस्टर्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा फिनोल का जो एस्टर होगा। अच्छा, तो हम आते हैं पहले रिएक्शन की तरफ स्टूडेंट्स। तो सॉल्ट फॉर्मेशन कितना इजी है, जस्ट लिख लेते हैं हम। ये हमारा एसिड रहा फिनोल, ये हमारा बेस या एल्कली है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और ये सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है, ये सॉल्ट है, ठीक है ना, सोडियम फेनॉक्साइड। तो ये हमारा वाटर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। लो जी, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये एल्कली के साथ मिलकर फिनोल, हमें याद रहेगा ना, देखो फिनोल बेस के साथ मिलकर हमें सॉल्ट वाटर दे रहा है। दूसरा रिएक्शन जो है इसमें हम कहते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। अच्छा, मैं इसको अगेन आपको बता रहा हूँ। हम ये पढ़ते हैं कि ये बेंजीन की प्रेपरेशन में ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इसमें प्रोडक्ट इतनी कम आती है कि ये रिएक्शन हम इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ कहने की हद तक है कि हम बेंजीन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका फिनोल है, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो हमें बहुत ही कम मिकदार में बेंजीन मिलता है, और ये जिंक जो है ऑक्सीजन को उतारता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ फिनोल। इस रिएक्शन का हम दूसरा नाम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ फिनोल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वैसे भी जिस बेंजीन के जिस कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो वहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होती। अब ये हाइड्रोजन इधर चली जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, और इस तरह से हम इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ फिनोल। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि बेंजीन की प्रेपरेशन में ये रिएक्शन नहीं इस्तेमाल होता, प्रोडक्ट जो है बहुत ही कम आ रही होती है। अब हम तीसरा रिएक्शन करते हैं एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। आम तौर पे हम जो है एस्टर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन हम करवा रहे होते हैं अल्कोहल्स के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल है वो फिनाइल अल्कोहल है, यानी फिनोल है, बेंजीन वाला है, या अराइल अल्कोहल है। हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कह लो एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन आमतौर पे एल्कलीज के अंदर होता है। एसिटाइल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन करवा लो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल के साथ इतना अच्छा रिएक्ट नहीं करते, तो हम यहाँ पे कोई एल्कली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई बेसिस यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये यहाँ पे आके अटैक करता है बेसिकली। तो ये जब हम अल्कली डालते हैं तो इसका फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, तो या पोटेशियम फेनॉक्साइड बनता है, तो फिर वो जो है फेनॉक्साइड आयन अटैक करता है। तो ये देखें O C, ये वाली C और ये वाला एस्टर आपके पास
बनेगा, प्लस योर HCl। इस रिएक्शन के लिए हम लिख देते हैं इसको फिनाइल SC क्या कहेंगे, फिनाइल या एथनोएट भी इस ग्रुप को कहते हैं, या एथनॉइल फिनाइल एसीटेट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये देखें ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एस्टर का, RCOOR। ये R जो है हमारा अराइल ग्रुप है, आप इसको यूँ लिख सकते हो RCOOR या AR, अराइल ग्रुप RCOOR। ये हमारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। मैंने कहा कि एस्टर्स आमतौर पे अल्कोहल्स के रिएक्शन से बनते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे हम फिनोल का रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, या आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवा लो, तो एल्कलीज की मौजूदगी में ये रिएक्शन होते हैं। तो हमें जो है वो कोई कह लो आपके एस्टर मिल जाता है, और इसको एथनॉइल कह लो, फिनाइल एथनोएट या फिनाइल एसीटेट कहते हैं। इसका नाम फिनाइल एथनोएट भी आप कह सकते हो, फिनाइल एथनोएट। ये एसीटेट को नाम एथनोएट है ना, फिनाइल एथनोएट। तो ये थे 3 रिएक्शन जिनमें हमने साल्ट फॉर्मेशन और रिएक्शन विद जिंक डस्ट और एस्टर फॉर्मेशन हमने देखा फिनोल के अंदर। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।